हाँ, नमस्कार बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा समाप्ति की ओर है। जैसा मैंने आपसे कहा था, गोला हमारा चल रहा था स्फेयर, लेकिन उसका एक पार्ट अर्धगोला वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम अर्धगोले के सवाल छोड़ देंगे जहां अर्धगोला आ रहा है, लेकिन इस अंतिम दौर में एक बार पुनः, क्योंकि ये चैप्टर 10th में भी मिलेगा इसी 13वें चैप्टर की जगह एनसीईआरटी की बुक में, तो आप लोग एक बार फिर से, अभी 2-4 दिन भी पहले हमने दोहराए थे वो सभी सूत्र। इस बार बच्चों पहले आप लिखेंगे घन और घनाभ। घन और घनाभ में पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA और वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो पहले आप लिखेंगे इस जगह घन और घनाभ के। ठीक है, लिखिए, आप लोगों को दिए 1-2 मिनट का वक्त। और इधर LSA CSA कहलाता है क्योंकि पाई की एंट्री हो जाती है इनमें। ये सभी अब जो आप सॉलिड फिगर्स दिखेंगे उसमें CSA, TSA और वॉल्यूम। यहां है बेलन, बेलनाकार आकृति, शंकु, गोला और अर्धगोला। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहले मौका हम आपको दे रहे हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम लिखिए सभी के। अंतिम दौर में रिवीजन बेहद जरूरी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लिखिए जल्दी से। यस बच्चों, तो संभवतः आप लोगों ने सूत्र लिख लिए होंगे, लेकिन मिलान कीजिए, खुद नंबर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से कितने नंबर आए ये आप सेल्फ चेक कीजिए, बहुत जरूरी है। और इधर हमारे पास में 1, 2, 3, देखिए इसका ये सूत्र आपको नहीं लिखना था। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 है। यहां 11 में से कितने अंक आ रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, 11 में से आपके कितने सही गए। अगर जरा भी स्क्वायर नहीं लगाया, क्यूब नहीं लगाया, तो गलत ही मानिएगा उसको। ये नहीं सर बाकी तो सही था। देखिए घन, इसमें 4 साइड स्क्वायर या 4 गुणा भुजा स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर एंड a क्यूब। आयतन, वॉल्यूम a की घात 3, 6 a की घात 2, 4 a की घात 2। घनाभ में 2h ब्रैकेट में l प्लस b, इधर 2 lb
प्लस BH प्लस HL। पुनः पुनः सुनिए, 2LB प्लस BH प्लस HL, और इधर LBH यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इधर देखिए तो बच्चों कितने नंबर आए? 6 में से सेल्फ चेक कीजिए। ओके, कम ऑन। बेलन, तो बेलन में 2 पाई RH। अब देखो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं ना, होना तो यह चाहिए कि यह भी एक बेलनाकार आपको आकृति नजर आए। इसमें अगर ये जैसे टेप लगी हुई है, मेरे को पूरा कवर करवाना होगा इसको, तो CSA वाला मामला हुआ, और इसको भी अगर मैं ले रहा हूं तो वो TSA हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो हमारे पास में एग्जाम्पल्स तो हर समय अवेलेबल रहते हैं, बस उसको पहचानने की जरूरत है। कम ऑन, जिस रोशनी में हम पढ़ रहे हैं वो भी एक बेलनाकार है, ट्यूबलाइट। तो 2 पाई RH और इधर 2 पाई R कॉमन, ब्रैकेट में R प्लस H प्लस R भी लिख सकते हैं, R प्लस H भी लिख सकते हैं। जहां तक बेलन के आयतन की बात है, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। शंकु में आ जाइए, शंकु में पाई RL, क्या बोला मैंने? पाई RL, और इधर में पाई R कॉमन, ब्रैकेट में R प्लस L। L पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, H पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों केसेस में सही है। और इधर में शंकु के आयतन में 1/3 पाई R स्क्वायर H। ध्यान रखिए, अगर एक भी गलत है तो गलत है, अगर यहां पे आपने स्क्वायर नहीं लगाया तो गलत है, 1/3 नहीं लिखा तो गलत है। ये बात है शंकु की। अब आइए गोले में, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, इधर 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। जहां तक अर्धगोले की बात है, अर्धगोले में CSA होता है, पूरे गोले में या तो संपूर्ण बोलिए या वक्र पृष्ठीय बोलिए उसको, ठीक है। तो ये यहां पे हुआ 2 पाई R स्क्वायर, और इसमें एक पाई R स्क्वायर और प्लस हो जाता है, तो 3 पाई R स्क्वायर। जहां तक वॉल्यूम की बात है, 2/3 पाई R क्यूब, इस 4 का आधा 2 हो जाता है, तो 2/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, 4 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, वगैरह वगैरह। इस बार 11 में से कितने अंक है इसमें? बच्चों सुनो, कभी कभी हम नंबर पूछते हैं ना, तो जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं वो तो शांति से बैठे रहते हैं, लेकिन जिनके बहुत बेहतरीन 11 में से 11, 6 में से 6, वो बेहद उत्साहित होते हैं, और ये सर मेरे 11 में से 11 है। बस वही पूरी क्लास की पोजीशन होनी चाहिए। आइए अब हम बची हुई 13.8 एक्सरसाइज में आप लोगों को लिए चल रहे हैं। 13.8 निकालिए सभी, पेज नंबर 282। एक सवाल पिछले वाला हमने आपको समझाया था, धातु के गेंद के व्यास वाला, घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या था? क्यूब, और उसको हमने आपको सॉल्व करके समझाया था, शायद याद होगा आप लोगों को। इसी तरह का एक सवाल एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है, उदाहरणों में, तो उदाहरण साथ के साथ आप जरूर करिएगा बच्चों। क्या बोला मैंने? उदाहरण भी साथ के साथ आपको करने हैं, ठीक है। अब आइए किसमें? 13.8 के अगला सवाल, चंद्रमा पर आधारित। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास का लगभग 1/4 है। लगभग कितना है? 1/4। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है, कौन सी भिन्न है? इसी तरह का सवाल 13.4 में भी था, चंद्रमा और पृथ्वी का। उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था हमसे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब व्यास हमारे को 1/4 बोला है तो त्रिज्या भी 1/4 होगी।
ठीक है, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 13.8 पेज नंबर 282। चौथा सवाल, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास का लगभग 1/4 है। इस बात को हम नोट कर लेते हैं। चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 पृथ्वी के व्यास के। ठीक है, अब जब यहां पे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है, 1/4, तो त्रिज्या भी 1/4 होगी। तो माना पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आर हमने मान ली, आर, और यहां पे अर्थ का ई लगा देते हैं। तो फिर इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या, अच्छा बच्चों उसमें लिखा हुआ लगभग, एक जगह है लगभग 1/4, तो लगभग ही है। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या हुई, इसकी जो त्रिज्या है ना, ठीक है, उसकी कितनी, आर ई को एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ भी मान लीजिए। तो यहां पे आर एम, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, वो x डिवाइडेड बाई 4 हो गई, x/4। अब हमारे को क्या कहा गया है कि चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, उसका अनुपात क्या होगा। अब हमसे अनुपात पूछा है किसका, चंद्रमा का आयतन। हम पूर्णतः गोलाकार मान रहे हैं। चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, बराबर सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अभी हमने याद करवाया था। 4/3 पाई इसमें भी आएगा, 4/3 पाई इसमें भी आएगा। यहां आर क्यूब चंद्रमा है ये, तो इसमें क्या आया, x/4 की घात 3, और इधर आया x की घात 3। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 4/3 से पाई से पाई। अनुपात का यह फायदा है बच्चों, पाई का मान किधर भी नहीं लगाना आपको। अब यहां क्या हुआ, x/4 गुणा x/4 गुणा x/4, ये तो ऊपर से आया, दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को, और नीचे x³ और मौजूद है। देखो अभी दिखा देते हैं बच्चों आप लोगों को, अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो दिख जाएगा। थोड़ा हमने इधर लिख दिया x इंटू x, तो ये x से ये x कटा, इस x से ये x कटा, और इस x से ये x कटा एक बार। तो अनुपात क्या आया, 1/64, यानी कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग है। 1/64वां भाग। हमसे यही पूछा था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो 1/64 वाली भिन्न हुई, भिन्न, ये उत्तर हो गया बच्चों। अनुपात भी लिख सकते हो 1/64, या फिर भिन्न में 1/64। आपसे भिन्न में ही पूछा है तो 1/64 रहने दीजिए बच्चों, आंसर शीट में यही है। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 में अर्धगोलाकार कटोरा आ गया, और जैसा मैंने आपसे कहा इस बार कोरोना को देखते हुए आपका थोड़ा सा पार्ट कम कर दिया है, उसमें ये अर्धगोले का सवाल हम नहीं कर रहे। सवाल नंबर 5,
क्यों? क्योंकि ये अर्धगोले पे आधारित है, अर्धगोला। ठीक है। सवाल नंबर 6, एक अर्धगोलाकार टंकी, जहां अर्धगोलाकार आ गया हम नहीं कर रहे। ठीक है। क्योंकि हम तो कंट्रोल में बिल्कुल शुरुआत से हमारी क्लासेस चल रही है, इसलिए यहां हम तो करवा देते बच्चों, लेकिन कुछ रिवीजन हम अच्छी तरह से ले लेंगे कुछ कीमती चैप्टर्स के। तो संभवतः यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। एक बार हम फिर से बता दें, अध्याय 13 आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। अध्याय 14 सांख्यिकी, 10th क्लास में भी सांख्यिकी के नाम से ही होगा, उसी जगह पे एनसीईआरटी की बुक में। कई चैप्टर 9th और 10th में एक ही जैसे मिलेंगे आप लोगों को, नाम एक जैसा। सेकंड बहुपद बिल्कुल बहुपद मिलेगा। 11वां रचनाएं बिल्कुल रचनाएं ही मिलेगी। 12वां थोड़ा सा बदलाव है, 9th में हीरोन का सूत्र और उधर क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला व्रत से आधारित। 13वां बिल्कुल एक जैसा है, जो हमारा चल रहा है वही गनगना बेलन शंकु गोले उसमें है, वही इसमें है। और जैसा मैंने आपसे कहा 5वां छठा हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अर्ध गोले पे आधारित है। सवाल नंबर 7 देखिए, किसी गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात करना है। फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारे को दिया गया है गोले के आयतन के साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है हमारे पास में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर इसके सामने कर दीजिए 154। तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है बच्चों, तो इससे हमने क्या किया, इसकी आर ज्ञात की। आर कैसे ज्ञात होगी, ध्यान से समझिए। सवाल नंबर किसके लिए चल रहे हैं हम, 7वें के लिए। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22 से कट गया ये 7 बार। तो आप देखेंगे बच्चों आर स्क्वायर बराबर 49/4। अब यहां पे हमारे को इसका भाग देने की जरूरत नहीं है। 12.25 दोगे फिर वर्गमूल 3.5, वो मुश्किल है। आप सीधा सा यहां इसका वर्गमूल लीजिए 49/4, तो ये 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर हुआ। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हमारे को गोले का आयतन भी ज्ञात करना है। 4/3 पाई आर क्यूब का सूत्र आपको पहले ही बता दिया था। इसलिए गोले का आयतन, देखिए आंसर शीट में बच्चों डेसिमल्स में भी हो सकता है, मिश्र भिन्न में भी हो सकता है। तो हम 7/2 ही ले रहे हैं अभी फिलहाल। 4/3 पाई आर क्यूब सूत्र आपके सामने है। 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर हम 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7.2 लिख रहे हैं। देखिए 2 से ये कट गया 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से कटा ये 11 बार। तो हमारे पास में बटे में एक 7 से कटने को तैयार है बच्चों, तो कट कीजिए ना। यस, तो बटे में केवल 3 रहा और ऊपर हमारे पास में 7 गुणा 7 गुणा 11। इस 3 को मत ले लेना, ये 4/3 ऊपर वाले का है। ठीक है, कई बच्चे क्या है इसको भी ले लेते हैं साथ में, ध्यान रखिए। यस, अब हमारे को 7 7 49 4949 9 और ये 3539 और इसमें भाग देना है हमारे को किसका, 3 का। 539 डिवाइडेड बाई 3। आप में से अगर किसी को दिक्कत आती है तो समझ लो भाग देना। 3 एकम 3 बचे 2 उतारा 3, 3 सत्ते 21 बचे 2 उतारा 9, 3 नाम 27 27 बचे 2। तो 179 2/3 179 सही 2/3। आंसर शीट में यही है बच्चों, मिश्र भिन्न में 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। उतारिए जल्दी से। सवाल नंबर 7, 8वां सवाल वही अर्धगोलाकार का मामला है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। यस बच्चों, सवाल नंबर 7 आप उतार रहे होंगे। सवाल नंबर 8 के लिए मैंने बोला अर्धगोलाकार होने की वजह से छोड़ रहे हैं। सवाल नंबर 9 में लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। पृष्ठीय क्षेत्रफल
एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश, एस और एस डैश का अनुपात। सवाल नंबर 9 समझिए बच्चों, इसमें ध्यान रखिए कभी भी आपको ऐसे गोले बनाने का मामला आएगा ना तो किसी संख्या का क्यूब देंगे। जैसे 27 गोले ही दिए, 8 गोले, 64 गोले, 125 गोले, ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे ये सवाल। सवाल नंबर 9, 27 ठोस गोले को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। कभी भी पिघलाने का मामला होता है तो वो आयतन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहां पे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर 27 गुणा 27 मल्टीप्लाई बाई छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन बराबर 27 गुणा छोटे गोले का आयतन। अब यहां पे बड़े गोले का जो आयतन का सूत्र है वो 4/3 पाई, और इसमें हमारे को आर डैश नए गोला, नया बड़ा वाला गोला है, नया। ठीक है ना, नया गोला बड़े वाला है, ये नया है वो पुराना है, तो इस पे आर डैश, कंफ्यूज मत होना, ये क्यूब हम ऊपर लगा रहे, आर डैश का क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 27 तो लगाना ही है ना बच्चों, 27 लगाना है, ध्यान रखना, बराबर 27। इससे कट करने की कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हमारे को यहां पे आर डैश का क्यूब बराबर 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई बटे में आ गया। आर डैश का क्यूब तो इधर लिखा ही है, तो आपने देखा पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, तो आर डैश का क्यूब बराबर 27 आर क्यूब हमारे को मिल रहा है। तो आर डैश बराबर इधर क्यूब रूट हो जाएगा बच्चों, इसका घनमूल, इसको 13 नहीं मान लेना, आर डैश बराबर क्यूब रूट, ये घनमूल का चिन्ह है, 27 आर क्यूब, तो 27 का घनमूल 3 और आर क्यूब का आर, तो आर डैश का मान हमारे पास में 3r आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में s और s डैश का अनुपात, s बटे s डैश, ये s क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखना, s और s डैश का अनुपात, तो यहां पे 4r स्क्वायर बटे 4r डैश का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर ऐसे कैसे दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को, और 4r डैश की जगह पे हमने 3r का स्क्वायर लिख दिया, तो ऊपर तो 4r स्क्वायर बना, नीचे 4 गुणा 9r स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो 1/9 या 1:9। आंसर शीट में आप लोगों को 1:9 लिखा हुआ है बच्चों, तो हम अनुपात की दृष्टि से ही लिख देंगे, अथवा 1:9। ये उत्तर हो गया सेकंड पार्ट का। अब एक अंतिम सवाल और बच रहा है हमारे पास, दवाई के कैप्सूल वाला। कोरोना काल में जाते जाते इसमें सवाल नंबर 10
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, इसमें दवाई का एक कैप्सूल का सवाल आ गया बच्चों। कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गोली है। इस कैप्सूल में भरने के लिए कितनी दवाई मीटर क्यूब में, mm क्यूब में आवश्यकता होगी? तो कैसे करेंगे समझिए। 3.5 mm व्यास है, ये हम इधर की तरफ कर लेते हैं इसको, और उदाहरण जैसे मैंने आपसे कहा जरूर कीजिएगा आप लोग। गोले का व्यास बराबर 3.5 mm, इसलिए त्रिज्या R बराबर 3.5 बटे 2, 3.5 बटे 2। अब हमारे को कहा गया है दवाई कितनी भरी जाएगी, तो दवाई में सीधा सा रिलेशन आयतन से है, इसलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 अपनी जगह पे, और पाई का इन्होंने कहीं मान हमारे को नहीं दिया, क्या लिखना है, तो 22/7 गुणा 3.5 बटे 2 गुणा 3.5 बटे 2 और गुणा 3.5 बटे 2। ठीक है, इसमें दशमलव हम थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब यहां 3 से कोई संख्या कट नहीं रही, 7 से जरूर कट रही है, 7 से 5 बार। इधर पहले बच्चों ये 2 को कट कर लीजिए आप, 2 यहां कट गया, 2 से ये 2 कट गया और 2 से ये कट गया 11 बार। अब हमारे पास में 35 गुणा 35 गुणा 5 गुणा 11, ये 5 से कट सकता है, लेकिन वो दशमलव लगाने के काम में आ जाएगा बच्चों। अब यहां पे 35 को हमने 35 से गुणा किया 1225, 11 को 5 से गुणा किया 55, एक 3 और है यहां पे ध्यान रखना, उससे हम भाग दे देंगे, फिर दशमलव सही जगह पे लगा देंगे। कैसे समझिए, (6125) और फिर 6125, तो 5 इधर 7 इधर 3 इधर 7 इधर 6 और ये 9 और 5 14, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि ये 1000 ने जो भाग लगाया वो इस जगह पे 3 अंक लगा दिए, और अब हम 3 का इसमें भाग दे रहे, तो सीधे उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। 3 से गया 2 बार 6, फिर उतारा 7, फिर गया 2 बार, और अब ये आया 3, 3 से गया ये पॉइंट के बाद की संख्या आ गई, तो 4 बार 12, बचा 1, उतारा 7, 3 पंजे 15, 2 उतारा 5, तो 3 अट्ठे 24, यानी 8 के आसपास में ये आया। तो लगभग में हम इसको 4-6 कर सकते हैं, आगे तो चलेगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका मान आया 3 गुणा 1000, और यहां जो संख्या आई हमारे पास में 67375। ध्यान रखना ये मिलीमीटर में चल रहा है, एमएम में, एमएम कैप्सूल का मामला है, ठीक है। तो ये 1000 ने पहले यहां पॉइंट लगाया, 67.375 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास में आया 22.458। लगभग में हम उसको 46 कर देंगे मिलीमीटर क्यूब, एमएम क्यूब, और आंसर शीट में यही है बच्चों, 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये था हमारा अंतिम सवाल कैप्सूल पर आधारित। इतनी दवाई भरी जाएगी उसमें, और ये बच्चों जहां आपको रफ वर्क करने की जरूरत पड़े कर लिया करो,
इसकी आदत डले, इसीलिए मैंने यहां आप लोगों की नजरों के सामने करके बताया है। तो इसी के साथ में हमारा ये कंप्लीट चैप्टर अध्याय 13 खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।